आप सब। आज मैं फिर आपके सामने एनसीईआरटी का सिलेबस, चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट क्या है पहले तो देखिए। लाइट हम जब किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, दिन में देखते हैं, रात को तुम्हें कुछ चीज दिखती है ना। वी कैन नॉट सी एनीथिंग एट द नाइट, ओनली डे, बिकॉज रिफ्लेक्शन के कारण होता है। रिफ्लेक्ट करती है लाइट, है ना। दो तरह की होती है, एक लुमिनियस और एक नॉन ल्यूमिनियस। ठीक है, इसमें सन, है ना, या इलेक्ट्रिक ट्यूब, बल्ब, टॉर्च, ये सब इसमें आएगा। क्या लुमिनियस है? जो रोशनी इमिट करते हैं, जो लाइट इमिट करते हैं, उसको लुमिनियस कहेंगे। नॉन लुमिनियस ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट जो रफ सरफेस होती है, ठीक है, तो उसकी रफ सरफेस होती है। अब आ जाओ, ठीक है, आगे दिन में लुमिनियस और नॉन लुमिनियस में फर्क नजर आ गया आपको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, उससे लाइट चली जाती है। ठीक है, ठीक है, और ओपेक मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम से चली जाती है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, रेनबो बनना हो गया, ये सब की सब जो है लाइट के एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इमेज वगैरह बनना, सब है सारे इसके मिरर में इमेज बनती है ना, ये सब लाइट के रिफ्लेक्शन के ही एग्जाम्पल है। रिफ्लेक्ट क्या होता है? अब ये एक आपका ट्री है, ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, ये फ्लावर है इसका। ये हमें कैसे दिखाई देता है? ये जब लाइट पड़ती है, लाइट कहां से पड़ रही है? सन से। ये सन से लाइट पड़ती है तो ये हमें दिखाई देता है। ये लुमिनियस है, ये नॉन लुमिनियस है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, ये वैसा ऑब्जेक्ट है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ लाइट हो गया, ऑफ स्टार्स हो गया, है ना, और रेनबो हो गया, और जो कलर हो गया स्काई का, वो सब ये लाइट के ही उससे चलते हैं। ठीक है, अब लाइट जो है, इसका मतलब क्या है? लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो इसके कारण क्या है? रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन तो हो गया, ये लाइट पड़ी, ये मीडियम था, ये मीडियम था, लाइट पड़ी और ये यहां से चली गई, आई चली गई। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होगी, ये मीडियम था कोई, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, ठीक है, उसको अपने स्टेट में जाके वो थोड़ा मुड़ जाती है, उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर ओपेक हो मीडियम, नोट ट्रांसपेरेंट, ये तो ट्रांसपेरेंट में था, ये नोट ट्रांसपेरेंट, नोट ट्रांसपेरेंट है, ये है लाइट आई, ये फैल जाएगी। ठीक है, लाइट फैल जाएगी। जो लाइट स्कैटर हो रही है उसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। 20वीं सेंचुरी के अंदर जो है क्वांटम थ्योरी आई थी, और जो डिफ्रैक्शन है ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो है
फोटोन क्वांटम थ्योरी के अनुसार इन 20th सेंचुरी इसे बताया गया कि लाइट जो है पार्टिकल्स है, लाइट इज पार्टिकल। इसमें क्या बताया था स्ट्रेट लाइन में रेज, रेज आएंगे, रेज आएगा। अभी आपको इस वाले चैप्टर में रिफ्लेक्शन उसमें रेज के उससे बताएंगे हम, ठीक है। अब ये प्लेन इसमें है, आ जाओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये लाइट पड़ी, ठीक है, ये लाइट पड़ी और ये चली गई, इसको इंसिडेंट रेज कहेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड रेज कहेंगे। ये इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है, हो गया। और ये सब के सब एक ही उस पे होंगे। ये देखिए, ये और ये और ये सब एक ही, ये इस पॉइंट पे है, इसको पोल कहेंगे, पी से डिनोट कर देंगे। पोल तो जो है सेंटर वाले इसमें कहेंगे पी, पोल। तो ये सब के सब एक ही पॉइंट पे होंगे, पॉइंट पी, ठीक है, सेम प्लेन पे होंगे। आप ये देखिए, जब इसमें किसी मिरर में, है ना, प्लेन मिरर है, इसमें ये कोई है तो इसकी इमेज भी ऐसी ही बनती है, ठीक है। तो वो क्या है, वर्चुअल बनेगी और डायरेक्ट बनेगी। जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो इमेज क्या बनती है, वर्चुअल बनती है और डायरेक्ट बनती है। लेकिन वो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, तो दूर ऑब्जेक्ट का क्या है, इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉल बनेगी, ठीक है। अब आ जाओ आपका कर्व्ड मिरर। ये तो था प्लेन मिरर, मैंने आपको बताया, है ना। ये कौन सा मिरर है, प्लेन। इसमें क्या है, इसके बैक साइड पे पॉलिश कर दी, है ना। ये ट्रांसपेरेंट वो हो गया ग्लास, इस पे बैक साइड पे पेंट कर दिया, तो ये प्लेन मिरर बन गया। अब ये देखिए, एक स्पून को हमने लिया और ओपेक साइड, सॉरी ओपेक कह रहा हूं, ये कर्व साइड अपनी तरफ रख ली और हमने इमेज देखी अपनी, तो कैसी दिखाई देगी, बड़ी, लार्ज। और हम इसको दूर ले जाते चले गए तो वो क्या होगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो वो छोटी होती जाएगी और इनवर्टेड हो जाएगी, है ना। ये तो ऐसे हम देखेंगे, लार्ज और सीधी दिखाई देगी, दूर ले जाएंगे तो छोटी होती जाएगी, इनवर्टेड हो जाएगी। और हमने इसको ऐसे कर दिया, ये कर्व सरफेस इसका बाहर कर दिया, और ये, है ना, जो खाने वाली साइड है वो अंदर कर दी। अब ये देखते हैं इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल बनेगी इमेज, ठीक है, और इरेक्टिव बनेगी। अब आ जाओ आप कर्व लेंसेज पे और कर्व मिरर। कर्व मिरर इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब क्या है कि एक ये मिरर हो गया आपका और एक ये हो गया, ठीक है। इसके तो बैक साइड में होगा पेंट, है ना, रेड वो करके ऊपर सिल्वर का वो कर देते हैं पेंट, सिल्वर पेंट करके ऊपर रेड कर देते हैं थोड़ी, और इसके बैक साइड में होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, सी। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि इसको ऐसे कराओ, इसका सेंटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ठीक है। इसका सेंटर आएगा और इसका अंदर होगा इधर, ठीक है। ये कौन सा कहलाएगा, कोन केव मिरर, और ये कहलाएगा
कॉन्वेक्स कॉनकेव दर्शावा, कॉन्वेक्स उभरा। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पी। इस पॉइंट को पी, और जितना ये है इसको कहेंगे एम एन एम एन। ठीक है सेम। और इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या है? पोल। पोल। ठीक है, इसको पोल कहेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी आपकी। ठीक है, आ रहा आपके समझ में? तो जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये यहां तक ये रेडियस होगी। ठीक है, इसके आगे वो रखेंगे, जिसके आगे होगा सेंटर कर्वेचर, उनके मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ मिरर, और इसमें ये बिहाइंड द मिरर, ये इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ होगा उनके में, इसमें बिहाइंड द मिरर होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्या करना है? हमने एक कॉनकेव मिरर लिया और उसको ऐसे सन की तरफ करा, और एक है ना छोटा सा या पेपर का एक पीस लिया, उसको ऐसे लाते चले गए पास, और एक चीज ऐसी आएगी पॉइंट, तो रुकेगा, उसको फोकल कहते हैं। फोकल कहेंगे उस पॉइंट को, और वहां से गोल तक की दूरी को फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है, ये क्योंकि ये देखिए ये आ रही है रेख, ये जा रही है, ये जा रही है, जो भी आपने सीधी रेख आएगी वो ये जाएंगी। ये एफ, ये है फोकल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? पी एफ। पी पोल से लेके यहां तक की ये है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ कहेंगे इसको। और इसमें फोकल लेंथ कैसे होगी? इसमें ये आएगी रेज, ये ऐसा लगेगा कि ये पीछे मिल रही हो, इसकी फोकल लेंथ पीछे होगी, इसकी आगे होगी। ठीक है, ये एफ, ये किसकी है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, फोकस जो है पीछे होता है फोकस, और ये होगी फोकल लेंथ। ठीक है, इसको फोकस कहेंगे, इस पॉइंट को एफ फोकस। ठीक है, अंडरस्टैंड। फोकस पे जितनी भी आएंगी पैरेलल रे, वो सब फोकस में जाएंगी, ये हमेशा ध्यान रखना, ये एक रूल है। ठीक है, और इसकी ऐसे जाएंगी। ठीक है, और इसको जितना रिफ्लेक्टिव सरफेस है एम एन कहेंगे इसको। ठीक है, अब ये देखिए कि ओ पी सी एंड पी एफ, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड
फोकल लेंथ, इसमें कोई रिलेशन होता है क्या? हाँ होता है, प्रूव कर सकते हैं। इसमें रिलेशन होता है R इज इक्वल टू 2f, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स फोकल लेंथ का होता है। ये मैंने आपको बता दिया स्फेरिकल मिरर के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, और कैसे कैसे आप वो डिनोट करोगे, ये कैसे करोगे आगे मैं इसको आपको बताऊंगा, इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया। आप मेरे साथ बने रहिएगा इस चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।